हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूज़ कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, मीनिंग पीवाईक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जा चुकी है, मैंने आपको इंडेक्स में भी दिखाया था। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो यूनिक है। कोई भी टू पीपल एग्जैक्टली सेम नहीं है किसी भी ट्रेट में, या तो वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो। किसी भी चीज़ में दो पर्सन जो है बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। हर हर एक पर्सन जो है अलग होता है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है साइकोलॉजी डिसिप्लिन पे बेस्ड है। ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है मेज़र किया जाता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस और या फिर मोटर कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनकी हेल्प से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करता है इंटेलिजेंस में, अचीवमेंट, कौन कितनी अचीवमेंट कर सकता है, एटीट्यूड किसका कैसा है, किसकी वैल्यू कैसी है, किसी का एडजस्टमेंट सिस्टम कैसा है, कोई कितना एडजस्ट कर पाता है, किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है एज, रेस, सोशल क्लास ऑफ इंडिविजुअल, इन सारी चीज़ों के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड को बताइए। तो एप्टीट्यूड एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसी नेचुरल एबिलिटी है किसी भी पर्सन की जो उसकी डेवलपिंग स्किल्स है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इट इज़ ये उस पर्सन के लिए है जो कैपेबल है कुछ भी बिकम करने के लिए, ट्रेनिंग के साथ में कुछ भी वो बन सकता है, कैपेबल है वो। एप्टीट्यूड एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है जो कि एक इंटीग्रेटिव पार्ट है किसी की भी पर्सनैलिटी का। ये इंडिकेट करता है पोटेंशियलिटी को, यानी कि पोटेंशियल कितना है, कहाँ तक वो जा सकता है। एप्टीट्यूड एक ऐसी प्रेजेंट कंडीशन है फ्यूचर रेफरेंस के साथ में, इसको हम जर्नल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है पोटेंशियलिटीज़ में, तो जो पीपल है वो इनहेरिट नहीं करते हैं सेम एंडोवमेंट्स, यानी कि सेम चीज़ें वो इनहेरिट नहीं करते हैं, और इक्वली डेवलप भी वो साथ में उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका एप्टीट्यूड जो है अलग अलग होता है। एप्टीट्यूड किसी भी इंडिविजुअल का वो स्टेबल भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता, और ये जो है ड्रास्टिकली चेंज भी नहीं होता। एप्टीट्यूड इम्प्लाई करता है प्रिडिक्शन के पे, ना कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे या फिर उसके ऑक्यूपेशन पे। एप्टीट्यूड जो है एक्सीलेंस है किसी की भी जॉब परफॉर्मेंस में, वो लेके आता है एक्सीलेंस किसी भी की जॉब परफॉर्मेंस में। जब समवन कोई भी वर्क करता है फील्ड में और उनके एप्टीट्यूड को मैच करता है या फिर वो एक्सेल करता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है उसका, उसकी नेचुरल एबिलिटी है कि वो मशीन्स बहुत अच्छे से ठीक कर देता है, तो उसने क्या ज्वाइन किया, एक इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन किया। अब वो एक्सेल करेगा अपने एप्टीट्यूड को, और उसने क्या किया, अपना जो एप्टीट्यूड है वो अपने फील्ड के साथ में मैच कर लिया। अनदर स्टूडेंट है, उसकी जो वर्बल एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छी है, एक एक्सीलेंट लॉयर बन सकता है, और उसने अपनी जो सक्सेस है उसको क्या कर दिया, पहले से ही प्रेडिक्टेड कर दिया। एटीट्यूड को एक्सप्लेन कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। बेस्ट डेफिनेशन दी है कि एटीट्यूड एक टोटल सम है किसी भी इंडिविजुअल की फीलिंग्स का, बायसेस का, प्री कन्वेंस नोशन का, आइडियाज़ का, थ्रेट का, धमकियों का, कन्विक्शन का, या फिर किसी की भी बिलीफ सिस्टम का, या फिर कोई भी एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों का टोटल सम है एटीट्यूड। क्रिच और क्रच ने बोला है कि जो एक एटीट्यूड है वो डिफाइन किया जा सकता है एक एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी मोटिवेशनल, इमोशनल, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड। इंडिविजुअल डिफरेंस में भी एटीट्यूड जो है अलग अलग होता है। हर एक पर्सन का जो एटीट्यूड होता है वो दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सिचुएशन की तरफ अलग होता है। ये एक बाइपोलर ट्रेट है, यानी कि एक ऐसी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, या तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट हो या उस चीज़ के साथ में हो। एटीट्यूड हिडन भी हो सकता है और अनलिमिटेड या फिर डीप भी हो सकता है। एटीट्यूड जो है एक इंटीग्रेटेड है और ऑर्गेनाइज सिस्टम में, मतलब
ऑर्गेनाइज सिस्टम में इंटीग्रेटेड है वो, और उसको जो है हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से। देख रहे हो किसी का भी एटीट्यूड जो है आसानी से चेंज हम नहीं कर सकते। ये कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट होता है। आप देखोगे जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो हमसे थोड़े से नर्म होते हैं, और जो यूपी वाले होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा, थोड़े से उनका एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है। एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है उनकी तरफ, जो द एटीट्यूड इज ऑलवेज एन एटीट्यूड ऑफ समवन टुवर्ड्स समथिंग। जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा एटीट्यूड ही रहेगा किसी के भी टुवर्ड्स। एटीट्यूड का मेजरमेंट करने के लिए स्केल बनाई गई, थर्स्टोन एटीट्यूड स्केल मोस्ट पॉपुलर है ये एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। लाइकर्ट 5 पॉइंट स्केल, 5 ऑप्शंस थे इसमें। स्ट्रांगली एग्री, एग्री किसी भी चीज़ के बारे में, न्यूट्रल या फिर बिल्कुल डिसएग्री हो जाना, या फिर बिल्कुल साफ खिलाफ खड़े हो जाना, ऐसी चीज़ें। बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल बाय E.S. बोगार्डस। स्टडीज़ जो है वो एटीट्यूड नेशनलिस्ट और सोशल ग्रुप्स के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड दिखाते हैं वो चीज़ें। स्केल ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, टीचिंग्स के लिए जो एटीट्यूड चीज़ें दिखाती है वो सारी चीज़ें। राहुल जो है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है मैथमेटिक्स के टुवर्ड्स, यानी कि मैथ्स उसको अच्छा लगता है, वो मैथ्स को इंटरेस्टिंग पाता है, वो डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, स्कोर भी अच्छा खासा करता है। लेकिन वहीं जो प्रिया है उसका जो एटीट्यूड है मैथ्स को लेके वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो उसको अवॉइड करती है, स्कोर भी उसके अच्छे नहीं आते, सेम सब्जेक्ट लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड। सो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। एजुकेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। सो एजुकेशन मस्ट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर और जो स्कूल्स हैं उनको अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए ताकि हर एक बच्चा समझ पाए, भले ही उनकी जो डिफरेंसेस है वो यूनिक हो, अलग हो, लेकिन हर एक को जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उनको नीडेड है। पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, होमोजीनियस ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया जाए। स्कूल्स में जो सेक्शन है वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे जो है डिवाइडेड किया जाए, जैसे कि साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स सेक्शन। एबिलिटी के बेसिस पर सेक्शन को फॉर्म किया जाए, जैसे कि A, B, C सेक्शन उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और ये इंश्योर किया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं सिमिलर एबिलिटी के वो एक साथ लर्न करें। दूसरी बात है कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि डाइवर्सिफाइड कोर्सेज जो डिज़ाइन किए जाने चाहिए सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के लिए, ताकि जो बच्चे दूसरे स्टूडेंट से अलग हैं उनकी जो स्टडी की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। हर एक स्टूडेंट को सेम कैरिकुलम की ज़रूरत नहीं होती, किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होता है, किसी को एकेडमिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एजुकेशन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए जो स्पेशल चिल्ड्रन होते, जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है गिफ्टेड, बैकवर्ड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड या फिर अदर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए। हर एक ग्रुप जो है स्कूल में, हर एक ग्रुप स्पेशल स्कूल, स्पेशल टीचर और स्पेशल कैरिकुलम को जो है उन्हें फॉलो करना चाहिए। चेंज एंड मॉडिफिकेट, टीचिंग मेथड्स को चेंज करना चाहिए, पुराने मेथड्स को हटा के क्रिएटिविटी लेके आनी चाहिए। डिडक्टिव मेथड को यूज़ करना चाहिए जिन स्टूडेंट्स के अंदर कम क्रिएटिविटी है। टीचर्स को अपने मेथड्स जो वे पुराने चलते हुए आ रहे हैं उनको चेंज करके नई क्रिएटिव थिंकिंग को लेके आना पड़ेगा। टीचिंग ऑफ मोटिवेशन, हाई इंटेलिजेंस के जो चिल्ड्रन होते हैं वो चैलेंजेस से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जो लो इंटेलिजेंस के होते हैं वो प्रेज या अगर उनकी तारीफ करो या फिर उनको एनकरेज करो तब वो अच्छे से समझ पाते हैं। जो मोटिवेशन भी हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, जो स्कूल और कॉलेज होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं गाइडेंस को और काउंसलिंग सर्विस को उन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने पोटेंशियल और अपने एप्टीट्यूड को डेवलप कर पाए। जो स्टूडेंट है वो पर्सनल गाइडेंस पे बेस हो, उनको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर। उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि स्पोर्ट्स कंपटीशन, डिबेट, आर्ट्स, म्यूज़िक, ये सारी अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो बियॉन्ड एकेडमिक्स यानी कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, IQ रिटार्डेड चिल्ड्रन का कितना होना चाहिए? तो बिलो 50। IQ गिफ्टेड चिल्ड्रन का कितना होना चाहिए? ये तो 115 या फिर 120 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
कोई भी दो इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के लिए या तो विजुअली इम्पेयर्ड होगा या फिर ऑडिटोरी इम्पेयरमेंट होगा। विजुअली इम्पेयर्ड जिसको डिफेक्ट होगा आई साइट में, और ऑडिटोरी जिसको डिफेक्ट होगा सुनने में। किस टाइप की एजुकेशन एक डेलिंक्वेट चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है? तो एक रेमीडियल एजुकेशन जो है ज़रूरी है एक डेलिंक्वेट चिल्ड्रन के लिए, यानी कि वो चिल्ड्रन जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको जो है स्पेशल टीचिंग दी जानी चाहिए। कोई भी दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताओ जो कॉमनली यूज फाउंड किए जाते हो चिल्ड्रंस में। मेंटल एज का डिफरेंस और डेवलपमेंट का डिफरेंस। गिफ्टेडनेस क्या है? गिफ्टेडनेस अपर स्ट्रीम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी ट्रेट में जो है अपर एक्सट्रीम होता है गिफ्टेडनेस का मतलब। बैकवर्डनेस क्या है कि किसी भी बैकवर्डनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपनी क्लास का जो काम होता है वो नहीं कर पाता, जो कि उसकी क्लास के लिए नॉर्मल है लेकिन उसके लिए नहीं। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है थिंक करने की डाइवर्जेंटली, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में सोचने की। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला है जो प्रेजेंट कंडीशन के साथ में फ्यूचर रेफरेंस भी देता है और इंडिकेट करता है एक वंस पोटेंशियलिटीज को। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या आईक्यू होना चाहिए रिटार्डेड चिल्ड्रन का? 70 के बिलो। बैकवर्ड चिल्ड्रन के क्या कोज हो सकते हैं? हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। कौन से ऐसे मेथड है जो हमें यूज़ नहीं करने हैं क्लासरूम टीचिंग में? डाल्टन मेथड। किस बच्चे को रेमीडियल एजुकेशन की ज़रूरत है जिसको प्रॉब्लम है कोई? एक पर्सन के ट्रेट एक्वायर्ड भी हो सकते हैं और हेरिडिटी से भी हो सकते हैं। जो इंटरेस्ट है उसको हर एक चीज़ में यूज़ किया जाना चाहिए, एजुकेशन में भी, साइकोलॉजी में भी और गाइडेंस में भी। जो वैल्यूज़ है उसको डेवलप की जानी चाहिए इमिटेशन के थ्रू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो कंसीडर किसको कंडीशन करता है? रिमीडिएशन को, ट्यूटोरियल को और गाइडेंस को। हर एक चीज़ को कंसीडर करता है कौन? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो वैल्यू है और कैरेक्टर है वो किस चीज़ से डेवलप होती है? इमिटेशन के थ्रू, यानी कि जो उनके रोल मॉडल है उनकी फैमिली में, स्कूल में, सोसाइटी में, उन चीज़ों को देख देख के वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो डेवलप करता है अपनी कैरेक्टर, यानी कि जिस इंसान को वो हीरो मानता है अपने लिए उस इंसान के अकॉर्डिंग वो अपना कैरेक्टर डेवलप करता है। थर्स्टोन की जो स्केल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? एटीट्यूड के लिए। ये कुछ क्विक रीजन टेबल है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। ये बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड अब हम नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।